हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, सीटेट पेपर 1 1 तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमरेशन न्यूमरेशन सिस्टम, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल सिस्टम। क्या होता है डेसिमल सिस्टम। थर्ड रोमन नंबर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड यूनिट place of an expression at divisibility law. Divisibility law. Types of numbers. ये इतने टॉपिक हैं इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में जो हम कवर करेंगे। ये 8 टॉपिक हैं नंबर सिस्टम में जो हम कवर करेंगे। इन 8 टॉपिक से 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है सीटेट में क्वेश्चन। 4 से 5 नंबर के सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नंबर सिस्टम। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर बेसिकली नंबर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है हमारा फिगर में और दूसरा हम वर्ड्स में नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो फिगर क्या होता है, फिगर में कैसे लिखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 139, तो ये तो हमारा फिगर में हो गया। और अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 100 139, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये जो वर्ड्स है, ये डिजिट है, इनको हम बोलते हैं डेसिमल। इनको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल बोलते हैं। ये जो डिजिट्स हैं इनको हम डेसिमल बोलते हैं। और डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ये क्या कहलाते हैं, डेसिमल सिस्टम। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट होते हैं। इन्हीं से मिलके कोई नंबर बनता है। 10 डिजिट से मिलके कोई नंबर बनता है जिनको हम फिगर और वर्ड्स में लिख सकते हैं।
इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है? न्यूमरेशन सिस्टम पे न्यूमरेशन सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं। बेसिकली वो पढ़ने का तरीका होता है कि उसको हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम बोलते हैं। न्यूमरेशन सिस्टम, न्यूमरेशन सिस्टम, ये दो प्रकार के होते हैं। इनको दो प्रकार से हम कर सकते हैं, इंडियन, हिंदू, अरेबिक और दूसरा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम। तो बेसिकली ये पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है। आज चलिए हम देखते हैं इनको कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, नंबर, इसको हम इंडियन, हिंदू, अरेबिक सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, अरेबिक सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल में हम इसको कैसे पढ़ेंगे। हम किसको कैसे, बेसिकली जो इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो तो हमारा इंडिया का ही सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से ही हम बोलेंगे इसमें। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम क्या डिफरेंस आता है इसमें। तो जैसे कि हम 1 2 तो हम 1 भी, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 10, 10 को हम 10 ही बोलेंगे, यहाँ भी 10 बोलेंगे। 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 100 ही बोलेंगे। फिर आता है हमारा 1000, 1000 को हम 1000 बोलेंगे, 1000, यहाँ भी इसको 1000 ही बोलेंगे, आगे 1000 बोलेंगे। उसके बाद आता है 10,000, 10,000 और यहाँ भी 10,000। इसके बाद लाख, हम यहाँ इंडियन सिस्टम में तो 1 लाख बोलते हैं, यहीं से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। इंडियन सिस्टम में तो हम 1 लाख बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, 100,000, 100,000। तो यहाँ से ये डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम इसको 1 लाख बोलते हैं, यहाँ पर हम 100,000 बोलते हैं। फिर जब हम आगे आते हैं नेक्स्ट 10 लाख में, तो हम इसको बोलते हैं 10 लाख। यहाँ पर हम बोलते हैं 1 मिलियन। उसके बाद फिर आते हैं हम करोड़, यहाँ पर हम बोलते हैं 1 करोड़, बट यहाँ पर हम बोलते हैं 10 मिलियन। इसी
तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो सीटेट पेपर 1 लेवल पे इतना ही आपसे पूछा जाएगा, तो हम यहीं तक इसको रखते हैं। ठीक है, तो आपने डिफरेंस समझ लिया कि क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस आता है 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से आगे तक चलता रहता है। ठीक है, फोर 07920 रीड एग्जाम्पल है ये, रीड इन इंडियन सिस्टम में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इंडियन सिस्टम में तो हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, दस, लाख, 4,79,020। तो कैसे पढ़ेंगे, 4,79,000 सॉरी 79,000 40 79,020। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 मिलियन 2,000 2003। तो इसको हम फिगर में कैसे लिखेंगे, इसको हम फिगर में कैसे लिखेंगे। 9 मिलियन, 9 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 90 लाख। तो ये 90 हो गया, लाख 2000 प्लस 3, तो सभी को ऐड कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये सभी को ऐड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 90 लाख, यहाँ से जोड़ लो 3002, 90 लाख 2003। तो इसको 90 लाख 2003 हम लिखेंगे फिगर में। ठीक है, रोमन नंबर, रोमन नंबर क्या हो, रोमन नंबर फर्स्ट टू 10 तक तो सभी लोग जानते हैं होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बेसिकली आप लोगों ने इसमें एक चीज नोट की होगी कि कोई भी सिंबल है, तो कोई भी सिंबल है वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। जब भी 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट होने की बात होती है, वो नेक्स्ट लेवल वाला उसका एक नंबर आ जाता है और पीछे से उसमें एक माइनस हो जाता है। तो कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एल को हम बोलते हैं 50, एल को हम बोलते हैं 50, सी को 100, सी होता है हमारा 100, डी होता है 500, डी होता है 500 और एम होता है 1000। ठीक है,
तो जैसे अगर हमें 98 फॉर एग्जांपल अगर हमें 98 को नंबर्स में लिखना हो, रोमन नंबर में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट 98 इन रोमन नंबर। तो 98 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखें? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा 90 के लिए हमारे पास हम बेस उसमें जाएंगे 98। तो 90 के लिए अगर हम 50 ले लें, मान लो कि जैसे कि हमने ले लिया 50 का L, तो 90 के लिए फिर हमें कितने लेने पड़ेंगे? 10, 1, 2, 3। अब 3 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, अब हम 3 से ज्यादा इसमें नहीं ले सकते, तो हमारा क्या होगा? ये गलत हो जाए क्योंकि ये 80 तक जा रहा है। हम इसको ऐसे 90 फिर ऐसे हम 8 नहीं कर सकते, ऐसे हम 8 नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है 8 लिखने में, ये 8 इस तरीके से लिखा, यहाँ पर हम 8 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको क्या होगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको जो लिखने का सही तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हम उसके करीब जाएंगे। 90 किसके करीब है? 90 100 के करीब। तो हम 100 वाले को लिखेंगे, यानी कि 98 कैसे लिखा जाएगा रोमन नंबर में? C लिखेंगे, फिर उसके जो x है, जो 10 है, जिसको 90 बनाएगा उसको हम इसके पीछे लिखेंगे। अब ये हो गया 90 प्लस 8 आगे की तरफ जा रहा, तो हम इसको लिखेंगे 8, 1, 2, ये हो गया 8। तो ये पूरा का पूरा हमारा 98 हो गया हमारा नंबर, ठीक है। ये नंबर क्या हो गया हमारा? 98। तो 98 को हम इस तरीके से लिखेंगे रोमन नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब 69 को हम कैसे लिखेंगे? 69 को लिखने के लिए पहले हमें 60 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 69 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60। तो हमारा 50 कहाँ है? ये है, ठीक है। L हो गया 50 प्लस 10 और 9, ये हो गया हमारा 69। तो इस तरीके से हम 69 लिखेंगे रोमन नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या के प्रकार, ठीक है। तो पहले प्रकार जो हमारा सबसे फर्स्ट पहले नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? इनको हम n से नोट करते हैं, और ये हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, इसको हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक, सॉरी, होल नंबर को हम कहते हैं पूर्णांक। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। होल नंबर में क्या होता है? जीरो बस ऐड हो जाता है, जीरो बढ़ जाता है, मतलब जीरो नेचुरल नंबर से ज्यादा होता है, बाकी सारी संख्याएं वही होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन,
ठीक है, इनफाइनाइट तक। ये होते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर में हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, जीरो क्या है, होल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर में क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होके प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, सो ऑन, ये चलता रहता है। अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम यहाँ पर मिडिल से जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ माइनस वन लेफ्ट साइड में, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और ये चलता रहेगा माइनस इंफिनिटी। और इस तरफ राइट साइड में वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर्स चलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी आते हैं हमारे, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, सारे ही नंबर आ जाते हैं। जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 भी रियल नंबर के अंदर आएगा हमारा, 1.5 भी रियल नंबर के अंदर आएगा, -3 भी रियल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, √2 भी हम रियल नंबर के अंदर लिख सकते हैं, 1/4 भी रियल नंबर के अंदर आएगा सेट में। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। जब रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रेशनल नंबर, दूसरे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं तो हम देखते हैं। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। रेशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू does not equal to 0 and P, Q are integers. Q does not equal to 0। अगर Q 0 होगा तो क्या होगा, ये नंबर फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और फिर ये रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो माना कि 1 जैसे हमने लिखा है, क्या 1 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है वो पी क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर क्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएंगे और फिर ये रेशनल नंबर हमारे नहीं कहलाएंगे। रेशनल नंबर वो होते हैं जो अनडिफाइंड नहीं होते, जिनकी हमें कोई ना कोई वैल्यू पता होती है, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1, क्या 1 रेशनल है? अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे डिवाइड में, तो ये कैसे हो जाएगा रेशनल नंबर? ये होगा, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं कि 1 है इसके नीचे और ये पी क्यू की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है और पी एंड क्यू आर बोथ जो है वो क्या है, रेशनल हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे आते हैं इर्रेशनल नंबर। कैसे नंबर? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, और वो इसकी अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें किसी नंबर से
किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर से और वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड ही नहीं, उसकी वैल्यू चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, इसका मतलब क्या है, वो कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना हो कि जो चीज रिपीट हो रही है वो सेम ही रिपीटेशन होता हो, रिपीटेशन जो है अलग अलग होना चाहिए, ऐसा है सेम रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार एक ही सा रिपीटेशन होता तो फिर वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या जैसे कोई एक नंबर ये 1.3032496728 और ये नंबर चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस टाइप का जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। लाइक अगर हम कोई नंबर इस तरीके से लिखें 1.32 तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। हालांकि ये डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, लेकिन ये इरेशनल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेम पीरियड में ही रिपीट हो रहा है, 32 इस तरीके से अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो वो फिर इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 होते हैं, 1 से बड़े होते हैं और किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से वो डिवाइड नहीं होते अदर देन 1। वो नंबर सिर्फ ओनली 1 से ही डिवाइड होंगे और वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये सारे इस टाइप के जो नंबर हैं, ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं। ये सिर्फ इटसेल्फ ही डिवाइड होते हैं, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 को छोड़ के। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक अगर हम गिनती लिखें तो कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है क्योंकि ऐसा होता है हम उस टाइम पे तो निकालने बैठेंगे नहीं, गिनेंगे नहीं कितने। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1 से 100 तक अगर हम गिनती लिखते हैं तो उसमें 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर हम 1 से 50 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर हम 51 से या 50 से 100 तक लिखते हैं तो हमारे 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम सम संख्याएं। और प्राइम नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सम तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे क्या है, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है।
विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से मतलब डिवाइड तो हो जाती हैं लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं होती। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 and so on। ठीक है, इस तरीके के जो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम विषम नंबर बोलते हैं। अब एक लास्ट नंबर रह जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और प्राइम ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और प्राइम नंबर ना हो, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो प्राइम नंबर तो हमारा 2 है, तो 1 से बड़ा हमारा 2 है, लेकिन 2 क्या है? वो प्राइम नंबर है, तो हम इसको हम नहीं मान सकते। फिर 3 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब जो 4 आएगा, जो 4 होगा वो भाज्य होगा। 5 भाज्य नहीं होगा, 5 प्राइम नंबर है। 6 भाज्य होगा। 7 भाज्य नहीं होगा, फिर 8 भाज्य होगा। तो इस तरीके से प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद 1 और प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद बाकी जो संख्याएं बचती है वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं होती, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर पे एक 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी यही है। एक सिंगल इवन नंबर जो है वो 2 ही है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।